आज का टॉपिक है वर्ण प्रकरण। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं, स्वर, व्यंजन या आयोगवाय को वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसके पहले चूंकि हम संस्कृत की उत्पत्ति पढ़ा चुके और इसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद अगला टॉपिक है वर्णमाला, वर्णमाला के बाद फिर अगला टॉपिक है उच्चारण स्थान, इसके बाद यत्न प्रयत्न प्रयास या आयास। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण क्या है? सेफ वर्ण किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, मतलब वर्ण की परिभाषा है संस्कृत में, परिभाषा वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि ईनसा वर्ण। मतलब वर्ण की वर्ण्यते वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुत्तमो ध्वनि ईनसा वर्ण, मतलब वो है किसी शब्द की वह लघुत्तम ध्वनि, ठीक है, जो कैसी हो, अखंडित हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जो ध्वनि है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जो कि वर्ण भी वही है, ध्वनि भी वही है और अक्षर भी वही है तीनों एक ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर इनमें है। ठीक है, भाषा जब हम उच्चारित भाषा जो है, जब हम बोलते हैं तो उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जो अखंडित है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। जिसका क्षरण ना हो, जिसके खंड नहीं किए जा सके, वो क्या है? अक्षर। और है तीनों क्या? एक ही, वही ध्वनि है, वही अक्षर है और वही वर्ण है। ठीक है, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो कैसा हो? अखंडित हो, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, और जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का या किसी भाषा का, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। जब हम लिखते हैं किसी भाषा को, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्लियर? इसके बाद अब इधर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो पूछेगा कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण है कितने? 50। और हिंदी में 52। इसको याद रखना। क्लियर? फिर संपूर्ण वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? अब ये राजस्थान रीट में आया था ये क्वेश्चन कि भाषा रूपी अंगों, व्याकरण रूपी भाषा के कितने अंग किए गए? समझ गए? तो आपको बताना है कितने? 3। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य, वही तो भाषा है। क्लियर? संपूर्ण वर्णमाला को, उसको व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। वर्णों के समूह से, वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द बने, और शब्दों के मेल से वाक्य बने। तो संपूर्ण व्याकरण के 3 खंड किए गए। कौन कौन से? सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद फिर शब्द और फिर वाक्य। क्लियर? अब चूंकि वर्ण के भी 3 भाग किए गए, कितने? 3। सबसे पहले हिराश्य स्वर, फिर स्वर के किए गए, इसके वर्ण के स्वर, फिर व्यंजन और फिर आयोगवाय। समझ गए? वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3। हिराश्य मतलब स्वर, हिराश्य नहीं इधर आएगा, स्वर, स्वर, व्यंजन और आयोगवाय। स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। और आयोगवाय को आयोगवाय। ठीक है, तो वर्ण को कितने, वर्णमाला को मतलब वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? 3। स्वर, व्यंजन और आयोगवाय। पूछेगा वो कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो वर्णमाला को या वर्ण को 3 भागों में व्यवस्थित किया गया। सबसे पहला स्वर, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। दूसरा व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? हल। और तीसरा अयोगवाय।
क्लियर। फिर इसके बाद स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने? कितने? 3। पहला ह्रास्य स्वर, ह्रास्य स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। क्लियर। पहला ह्रास, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ठीक है। फिर इसके बाद व्यंजन को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने? 3 का सिस्टम चला है, याद रखना। व्यंजन को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। गीला तो है ये बोल, समझ गए। तो व्यंजन को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। और स्वर को भी कितने भागों में बांटा गया? 3। ह्रास्य, दीर्घ और प्लुत। क्लियर, समझ गए। अयोगवाय वर्णों को, अयोगवाय वर्ण सिर्फ कितने हैं? संस्कृत में 4 और हिंदी में 2। संस्कृत में अंगा, आहा और काखा, पाफा। तो अयोगवाय वर्ण कितने हैं? 4। पूछा गया है टीटी में कई बार, समझ गए। तो ये चूंकि वर्णमाला के भाग हैं जो इधर से मोस्टली क्वेश्चन आएंगी। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण आते हैं? तो 50। कितने आते हैं? 50। कितने? 50। संस्कृत वर्णमाला को मतलब संस्कृत की व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? 3। संस्कृत की व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? स्वर, वर्ण, शब्द और वाक्य। संस्कृत व्याकरण के कितने भाग हैं? 3। जे है व्याकरण के मुख्य भाग। कितने? 3। पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? अब जैसे राजस्थान रीट में उसने पूछा था कि भाषा रूपी व्याकरण के कितने अंग हैं, तो वो तो चाहे किसी रूपी पूछे, समझ गए। लेकिन उसने पूछा तो व्याकरण का ही है ना, तो आपको लगाना था 3। कई बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वो तो घुमा फिरा के पूछेगा ही भाई, सीधा सीधा थोड़ी देगा। लेकिन आपको वो चीज पकड़ना आना चाहिए। तो भाषा रूपी व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। वर्ण, शब्द और वाक्य। क्लियर। फिर इसके बाद वर्ण के कितने भाग किए गए? 3। पहला स्वर, दूसरा और तीसरा स्वर को क्या कहते हैं? और व्यंजन को। और अयोगवाय कितने हैं? क्लियर। फिर स्वर के कितने भाग किए गए? पहला, दूसरा और तीसरा। और फिर इसके बाद व्यंजन के कितने भाग किए गए? कौन कौन से? क्लियर। इतना डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, समझ गए। हेमंत, अयोगवाय में आते हैं अंगाह और काखा, पाफा। अंगा, रुको, अंगा, आहा 2 हो गए, और का और खा जे 1 माना जाता है, और पा और फा जे 1 माना जाता है। तो कितने हुए? 5 की 4? 4। तो इसीलिए अयोगवाय वर्ण कितने हैं? 4।